माँ से बड़ा रूप औरत का कोई नहीं है, इसलिए कि माँ वो होती है जिसको खुदा ने, देखिए बीवी वो होती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन माँ वो होती है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अल्लाह रसूल के बाद अगर कोई किसी से सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है तो उसको माँ कहते हैं। माँ का कोई बदल नहीं। अल्लाह एक है, उसकी अता से माँ एक है। माँ में कोई शरीक नहीं है, माँ हमेशा एक ही होती है और बाप भी सिर्फ एक ही होता है। ये यकताई शान है। किसी के दो बाप कभी नहीं हो सकते, किसी की दो माँ कभी नहीं हो सकती। हाँ, पूरी दुनिया को आप माँ कह दें, लेकिन माँ सिर्फ माँ होती है। माँ कह सकते हैं किसी को, लेकिन कोई माँ बन नहीं सकती, इसलिए कि खुदा ने सिर्फ माँ को ममता दी है और जो ममता माँ के पास है वो किसी के पास नहीं। मुझे इमाम आजम के दौर का एक वाकया याद आया। माँ क्या होती है, सुन ले माँ क्या। आज हम माँ को भी नहीं जानते। आजकल के छोकरे छोकरियां तो माँ बाप को कचरा ही समझते हैं। इमाम आजम के दौर में एक बड़ी शातिर दाई थी। दाई समझते, जब बच्चे की विलादत होती थी तो आजकल जैसे नर्स और सिस्टर बच्चों की विलादत में सपोर्ट करती है, वैसे दाइयां होती थी, वो घर घर जाती थी। और तो ऐसा हुआ कि दाई बड़ी शातिर दिमाग थी। एक औरत ने उसको कह रखा था कि मेरे यहां बेटियां ही पैदा होती है, अगर किसी के यहां बेटा पैदा होना तो चोरी करके मेरे घर चुपके से पहुंचा देना। इस जालिम ने क्या किया कि बेटा चोरी कर लिया और वहां पहुंचा दिया। लेकिन इस औरत को एहसास हुआ कि भाई बच्चा तब्दील हुआ है, ये बेटी मेरी नहीं है, मेरा तो बेटा हुआ था और वो ना शक्ल है, ना सूरत है, ना कुछ है। ये मुकदमा काजी के पास पहुंचा। काजी से कहा गया कि लड़का किसका और लड़की किसकी। बहुत बातें हुई, कोई नतीजे पे नहीं आ सके। लोगों ने कहा इमाम आजम के पास जाओ। इमाम आजम के पास आए। इमाम आजम ने कहा लड़का तुम्हारा क्या सुबुत का, मैंने जन्म दिया और फिर ये और जो भी उसको कहना था उसने भी वही कह दिया। इमाम आजम ने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारा भी दावा है कि ये बेटा मेरा है, इसका भी दावा, दोनों का दावा बेटे पर है, बेटी पर किसी का दावा। तो जाहिर सी बात है कि जब दो लोग एक चीज पर दावा करें तो इंसाफ का तकाजा यह है कि उसको आधा आधा करके तकसीम कर दिया जाए, तलवार लाई जाए। इस लड़के के मैं दो टुकड़े करता हूं, आधा तुम्हें देता हूं और आधा इनको दे देता हूं। तो जिसने बच्चा चुराया था उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, लेकिन जिसका बच्चा चोरी हुआ था उसने कहा इमाम मैं सच कहूं, मैं अब तक झूठ बोल रही थी, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये पूरा के पूरा उसको दे दीजिए, लेकिन उसके टुकड़े मत कीजिए। तवज्जो करें, गौर करें, मां क्या होती है। बच्चे की जुदाई गवारा है लेकिन उसकी मौत गवारा नहीं है। बच्चे को किसी के सुपुर्द करना गवारा है लेकिन उसकी मौत गवारा नहीं है। कहा इमाम मैं सच कह रही हूं, मेरी बात पे यकीन करें, आप मुझसे जो चाहे कसम ले लें, बच्चा मेरा नहीं है, मैं अब तक झूठ बोल रही थी, मैंने ये कसूर किया, उस पर जो सजा बनती है झूठ बोलने पे वो सजा भी दे दे, ये बच्चा इसी का, इसको दे दे। इमाम ने मुस्कुरा के कहा बच्चा तू उठा कर ले जाएगी, इसलिए कि ये काम सिर्फ हकीकी मां कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और याद आ, नारे रिसालत। एक और याद आई मां पर। एक आर्टिकल बहुत अरसा पहले नजरों से गुजरा था कि एक शख्स, कोई अपनी सौतेली मां पे शक न करे, मैं सिर्फ मां की अहमियत, दूसरी तरफ मत ले जाइएगा उसका। सौतेली मां भी मां के हुक्म में उसका एहतराम करना चाहिए, ताजीम कर, लेकिन मां की बात मां है, मां है। एक शख्स ने पहली बीवी के इंतकाल के बाद एक बच्चा था छोटा सा, दूसरा निकाह कर लिया। दूसरा निकाह किया तो अपने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली माँ और दूसरी माँ में क्या फर्क है। तो नन्हे सा बच्चे तो बच्ची होते, नन्हे से बच्चे ने कहा अब्बा पहली माँ झूठी थी, वो झूठ बहुत बोलती थी, दूसरी माँ सच्ची है, सच बहुत बोलती है। कहा वो कैसे।
का पहली माँ जो थी ना, उसको क्या खबर सौतेली और सगी माँ में, लेकिन बहरहाल माँ तो उसने माँ तो मान माना ना। तो कहा कि पहली माँ जब मैं स्कूल नहीं जाता था तो कहती थी स्कूल नहीं जाएगा ना बहुत मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन नहीं जाता था फिर भी मारती नहीं थी और प्यार से सर पे हाथ रख रख कर अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन दूसरी माँ कहती है स्कूल नहीं जाएगा ना तो बहुत मारूंगी, अब्बा नहीं जाता हूं ना बहुत मारती है, दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो पहली माँ बहुत झूठी थी, वो सब कुछ बोल कर भी नहीं करती थी। दूसरी माँ बहुत सच्ची है, जो बोलती है उससे ज्यादा करती है। ये फर्क है।